श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देव उठनी एकादशी कब है। 11 नवंबर को है या 12 नवंबर को है, और एकादशी तिथि हो गई, द्वादशी तिथि हो गई, ये कब से कब तक रहने वाली है, और पारण का शुभ मुहूर्त कब रहने वाला है, और साथ में बताएंगे कि तुलसी विवाह आपको कब और किस समय आपको कराना है। तो बहुत ही प्यारा सा ये वीडियो होने वाला है। साथ ही देव उठनी एकादशी पर करने वाले 2 महा उपाय के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से अंत तक इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। एक एक चीज़ आपको विस्तार में बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा से कमेंट में आपको जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखना है, और हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करना है। देखिए, आज के इस वीडियो के जो उपाय होंगे वो मुख्य रूप से प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, एकादशी को व्रतों का राजा माना जाता है ना। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, जो कि देव उठनी एकादशी है, यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन से मांगलिक कार्य जो है उनकी शुरुआत हो जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के शयन काल के बाद इसी शुभ दिन पर आज ही के दिन उनका शयन काल समाप्त होता है, और इसी शुभ दिन पर माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह का आयोजन किया जाता है। देखो, देव उठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस दिन से शादी, विवाह, सगाई, मुंडन, जो भी शुभ कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। और चातुर्मास के 4 महीने के दौरान ही जो हम दिवाली बनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के बिना ही हम माता रानी की, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी के साथ देवी देवता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ करते हैं, और इसीलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये दिन बहुत ही बड़ा होता है। इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान आता है, और इस दिन घर पर भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। देखो, इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, और तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी की शादी यानी कि विवाह की धूमधाम से तैयारी की जाती है और विवाह कराया जाता है। तुलसी जी जो है वो विष्णु प्रिया है, यानी कि कहते हैं ना कि भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय है। देखो इसलिए कहते हैं कि जैसे ही भगवान विष्णु जागते हैं, अगर तुलसी जी उनसे कुछ भी कहती है, सबसे पहले वो तुलसी जी की ही सुनते हैं। तो इसीलिए इस दिन तुलसी विवाह का अर्थ होता है, और भगवान का आह्वान किया जाता है, जिससे भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। और शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि जिन दाम्पत्यों के कन्या नहीं होती है, वे इस दिन जीवन में एक बार अगर तुलसी विवाह करा करके कन्यादान का पुण्य वो अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। देखो, इस बार तिथियों के अनुसार 12 नवंबर को ही आपको व्रत रखना सही होगा। इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो तिथि है वो 11 नवंबर दिन सोमवार को 6:45 शाम को 6:45 से शुरू हो जाएगी, जो कि 12 नवंबर मंगलवार की शाम को 4:05 पर समाप्त होगी। तो इस बार एकादशी का जो व्रत है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 12 नवंबर मंगलवार के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत आपको रखना है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर को मंगलवार के दिन शाम को 4:06 से, और समाप्त होगी 13 नवंबर बुधवार को दोपहर में 1:01 पर। तो द्वादशी तिथि लगते ही हरिवास भी शुरू हो जाता है। तो इस बार देखो, हरिवास में भजन कीर्तन, भगवान की कथा, लीलाओं का श्रवण करना बहुत उत्तम माना जाता है। हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और भूलकर भी हरिवास में व्रत नहीं खोलना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, द्वादशी तिथि भी पड़ जाएगी, तो द्वादशी युक्त एकादशी भी हो जाएगी। यहाँ पर देव उठनी एकादशी का व्रत आपको रखना है 12 तारीख को, और इसका जो पारण है वो 13 नवंबर को सुबह 6:42 से
आपको 8:51 के बीच में आपको व्रत का पालन कर लेना है। देखो, इस बार देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को मंगलवार को है और इस दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, हर्षण योग, शिववास योग भी रहेगा और इस योग में तुलसी विवाह आपको कराना है। देखो, तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 12 नवंबर को शाम को 5:29 से लेकर के शाम को 7:53 तक रहेगा। तो इस समय आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। ये देखिए, अब हम बात करते हैं उपायों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे। सबसे पहला उपाय, जिनके भी परिवार में लड़का हो या लड़की हो, विवाह में कोई भी बाधाएं आ रही हो, देखो चाहे आपके बच्चे 32 साल के हो गए हों, 34 साल के हो गए हों, माता पिता इस स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो इसका समाधान जो है आज के इस पहले उपाय में हो जाएगा। किसी को भी मांगलिक दोष हो, किसी को भी मंगल दोष हो, जिनका विवाह हो नहीं पा रहा है या विवाह में कुछ ना कुछ अड़चने आ रही है, कुंडली का दोष है, तो विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इस समस्या का समाधान आज के दिन यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन आपको मिलने वाला है। देखो, करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। घर पर आटे का दीपक बनाना, ठीक है, बिना नमक का आटा मढ़ना और आटे का दीपक तैयार कर लेना है। आटे के दीपक में 4 बाती आपको लगानी है। 4 मुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है ना, तो 4 बाती आपको लगानी है, ठीक है। 4 बाती अलग अलग होनी चाहिए, लंबी बाती होनी चाहिए। इस दीपक के अंदर आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं या घी भी डाल सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, जो भी बच्चे जिनका भी विवाह नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, उन बच्चों को सीधे हाथ की हथेली के ऊपर इस 4 मुखी दीपक को उनको रखना है। जो भी है उनका, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनको ये 4 मुखी दीपक अपने हथेली पर रखना है। और देखो, समझना कैसे करना है। अगर आपके घर में तुलसी विवाह कराया जाता है तो आप आपके घर पर ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी विवाह नहीं कराया जाता है तो आसपास के मंदिर में जा करके भी ये उपाय कर सकते हैं जहां पर तुलसी विवाह होता है। आगे इतनी बात समझ में। करना क्या है, थोड़े से चावल लेना, ठीक है, 11 दाने चावल के ले लेना, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाना और चावल को पीला कर लेना। और ये 11 चावल के दाने भी आपको दीपक के अंदर आपको डालना है, ठीक है। ये बहुत ही शुभ है और आज के दिन ही ये उपाय किया जाता है। चावल का उपयोग इस उपाय में कर सकते हैं। समझ में आ रही है आपको बात। आप क्या करोगे, आज के दिन आपको ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित करना है, सीधे हाथ के हथेली में रखना है जिसके अंदर आपने हल्दी और चावल के दाने डाल रखे हैं। और इस दीपक को आज के दिन तुलसी विवाह वाले जगह पर आपको ये दीपक जो है, जो भी बच्चे बच्चियां जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके हाथ से आपको रखवाना है। रखवाने के बाद विवाह की कामना करना है और उसके बाद उन बच्चों या बच्चियों को आपको हल्दी से तिलक या तो टीकी लगानी है और उसके बाद उनके हाथ पर भी थोड़ा सा हल्दी का लेपन कराना है। ये पूज्य गुरुदेव ने उपाय बताया है और ये उपाय देव उठनी एकादशी वाले दिन ही किया जाता है। इसमें चावल का उपयोग किया जाता है, लेकिन चावल को पीला करने के बाद ही आपको उपयोग में लेना है। आगे आपको बात समझ में। पूज्य गुरुदेव के अनुसार 2 से 3 महीने के अंदर ही उसका विवाह जो है वो पक्का हो जाता है। तो ये उपाय भी आप देव उठनी एकादशी पर कर सकते हैं जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनको, ठीक है। ये हो गया पहला महा उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखो, देव उठनी एकादशी इस बार 12 नवंबर को है, यानी कि मंगलवार के दिन है। जीवन के जितने भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए देव उठनी एकादशी पर करने वाला एक विशेष उपाय। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं हल्दी, काले तिल। तो आपको इस उपाय के लिए काले तिल का प्रयोग करना है, साथ में 1 टुकड़ा गुड़ का लेना है। गुड़ और काले तिल आज के दिन आपके घर के आसपास जो भी गौशाला है या जहाँ कहीं भी गौ माता है वहाँ पर जाना है और विशेषकर आज के दिन पीले या लाल रंग की जो गौ माता है उनको आज के दिन आप जो भी समस्या है, आपकी जो भी समस्या है, सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करना, 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करना और उसके बाद इस देव उठनी एकादशी के दिन, इस शुभ दिन पर, जिससे शुभ दिन आपके जीवन के जो भी अमंगल है, जो भी आपके जीवन में समस्या आ रही है, वो सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आज के दिन गुड़ और काले तिल, आज के दिन लाल रंग की गौ माता को आपको खिलाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पहले 11 बार जाप करना। ओम
अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करना और गौ माता को आज के दिन गुड़ और काले तिल खिलाना। मंगल से जुड़ी परेशानी भी आपकी दूर होगी। भूमि संबंधित कोई केस चल रहा है तो विशेष वो केस समस्या जो है आपकी दूर होने वाली है, और साथ ही साथ रक्त संबंधित कोई परेशानियां हैं वो भी सब दूर होने वाली है। विवाह संबंधित कोई परेशानियां है वो भी दूर होने वाली है। कर्ज की कोई समस्या है तो वो भी दूर होने वाली है। बस गुड़ और काले तिल आज के दिन गौ माता को आपको खिलाना है, तो ये विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में 2 उपाय हमने आपको बता दिया। एकादशी कब है, कब पारण करना है, वो भी हमने विस्तार से आपको बताया है। फिर भी अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।